मधुबनी जिले के कलुआही प्रखंड के कपरिया गांव के वार्ड 5 निवासी अभिजीत सिंह के घर के बाहर प्रेम में धोखा खाए मुंबई की लड़की नीतू सिंह ने 2 दिनों से डेरा जमा रखी है। करनी सेना के जिला सचिव विकास सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह, महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण एवं गाँव कपरिया के ग्रामीणों के सहयोग से नीतू सिंह को उनके ससुराल में मान सम्मान के साथ रखवाकर अधिकार दिलाया। 2 दिनों से गाँव कपरिया में हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा था। नीतू सिंह ने बताया कि वह मुंबई के अंधेरी की रहने वाली है। वह अंधेरी में एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाकर अपनी जीविकोपार्जन कर रही थी। उन्होंने बताया कि करीब 6 साल पूर्व मुंबई अंधेरी में अभिजीत सिंह से मुलाकात हुआ था। मुलाकात के बाद दोनों में धीरे धीरे प्रेम गहराता चला गया। करीब 5 साल से दोनों एक दूसरे के प्यार में समय व्यतीत कर रही थी। नीतू ने बताया कि 1 साल से दोनों मुंबई के मरौल मिलिट्री रोड अंधेरी में फ्लैट लेकर एक साथ रहकर सुखमय जीवन व्यतीत कर रही थी। कोचिंग ट्यूशन से करीब 20,000 राशि हर महीने कमाती थी। जो भी पैसा कोचिंग इंस्टीट्यूट से आता था वह सभी राशि जो अभिजीत को दे देती थी। 4 माह पूर्व अभिजीत नीतू को लेकर मुंबई से मधुबनी आया था, लेकिन नीतू को रेलवे स्टेशन के बगल में एक रेस्टोरेंट में छोड़कर घर कपरिया चला गया। अभिजीत 4 दिन अपने घर पर रहा था। उस दौरान दोनों का दूरभाष पर लगातार बात हो रही थी। 4 दिन के बाद अभिजीत नीतू को मधुबनी रेस्टोरेंट से लेकर फिर मुंबई वापस अंधेरी चला गया, जिसका रेलवे टिकट, दोनों का एक साथ का फोटो, ऑडियो क्लिप साक्ष्य के तौर पर नीतू ने संभाल कर रखा हुआ है। नीतू ने बताया कि जब अभिजीत अपने घर से मुंबई वापस आया था, उसका रवैया कुछ बदला बदला नजर आ रहा था। फ्लैट का एग्रीमेंट खत्म हो जाने के कारण वह लोग मुंबई के कल्याण के किसी होटल में 7 जुलाई तक रहा। होटल से निकलने के बाद अभिजीत नीतू को लेकर अपने मामा कुंवर सिंह, जो मलाड स्थित गोरेगांव वेस्ट में रहते हैं, उनके आवास पर लगभग 20 दिन तक रुके थे। अभिजीत के मामा से दूरभाष पर बात होने पर संवाददाता को बताया कि यह बात बिल्कुल सत्य है कि उनके भांजा अभिजीत एवं नीतू लगभग 20 दिन तक उनके आवास पर पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे। अभिजीत एवं नीतू अपने मामा के यहाँ ठहरे हुए थे। उसी दरमियान अभिजीत के मम्मी पापा एवं भाई मधुबनी से मुंबई पहुँचे थे। नीतू ने बताया कि अभिजीत के मम्मी पापा अभिजीत को लेकर 4 से 5 घंटे तक चले गए। अभिजीत को समझा बुझाकर उनके मम्मी पापा अपने साथ कपरिया ले आया और नीतू को मुंबई में ही छोड़ चला गया। नीतू ने बताया कि मोबाइल से काफी ट्राई करने के बाद अभिजीत से बात नहीं हो पाया एवं मोबाइल उसका स्विच ऑफ रहने लगा, तब जाकर नीतू को शंका होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। नीतू मुंबई से मधुबनी आकर गांव कपरिया 7 अगस्त की शाम आ धमकी, लेकिन अभिजीत के माता पिता नीतू को पुत्र वधू के रूप में स्वीकार नहीं किया, जिससे उनको रात गांव में ही गुजारना पड़ा। नीतू ने बताया कि उन्होंने खजौली थाना जाकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उसको थाना से कोई न्याय नहीं मिला। तब महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण, करनी सेना के जिला सचिव विकास सिंह एवं कुछ ग्रामीणों के सहयोग से सबूत लेकर पुलिस अधीक्षक मधुबनी के पास न्याय की गुहार लगाने पहुंची। पुलिस अधीक्षक के नहीं रहने के कारण एएसपी ने खजौली थाना अध्यक्ष को आदेश किया कि जल्द से जल्द पीड़ित महिला का आवेदन लेकर इस पर कार्रवाई करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाया जाए। सोमवार देर शाम करनी सेना के जिला सचिव विकास सिंह, प्रखंड अध्यक्ष विजय सिंह एवं महिला समाज के महासचिव राजश्री किरण एवं ग्रामीणों के भरपूर सहयोग से पीड़ित नीतू सिंह को उसके ससुराल में मान सम्मान से रखवाया। अभिजीत सिंह के पिता अनिरुद्ध सिंह, माता रंजू देवी ने नीतू सिंह को अपने रजामंदी से स्वीकार कर घर में मान सम्मान के साथ पुत्र वधू के रूप में रख लिया। क्या है मामला, क्या हुआ है आपके साथ? मेरे साथ ये हुआ है सर, मेरा और ये घर है मेरे ससुर जी का, मेरा हस्बैंड अभिजीत सिंह, हम दोनों का रिलेशन 5 साल से है। 2 साल पहले शादी किए, साथ मेरी ये शादी घर पे किए, कोर्ट मैरिज करूँगा ऐसा कर करके बोल रहे थे। फिर मुझे 3 महीने पहले वो लेके आए यहाँ मधुबनी लेके आए और बोले कि घर वालों से बात करता हूँ, मम्मी पापा को बोलता हूँ, जो है समझाता हूँ कि मुझे मधुबनी अम्बे होटल है वहाँ पे रखे, और वो घर पे आया। कितने दिन पहले की बात है? 4 मई की बात है। फिर क्या हुआ? फिर यहाँ पे आए, मम्मी पापा को से अपने बात की, इनके मम्मी पापा नहीं माने। फिर ये मेरे को लेके चले गए वापस मुंबई। फिर वहाँ से इनकी मम्मी का मतलब फोन जाने लगा कि उसको कैसा भी करके हटाओ, निकालो उसको। हम मारपीट कहाँ होता था? मुंबई में। मुंबई में। उसके बाद फिर ये रूम खाली कर दिए। फिर ये मुझे लेके गए कल्याण के होटल में। कल्याण के होटल में ये 6 तारीख को लेके गए। 7 तारीख को 5 बजे शाम को वहाँ से भाग गए, मुझे होटल में छोड़। मैं 1 दिन इनका वेट की, वहाँ से आई मैं, फिर गई वहाँ के चौकी में। वहाँ के चौकी में गई तो इनके मम्मी का कॉल गया कि वो लड़की को रोको, वो पुलिस के पास जा रही है। तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि चौकी में मत जाओ, मैं यहाँ पे हूँ, आके मुझसे मिलो। तो मिले। चौकी में आवेदन दिए आप? हाँ, मुंबई पुलिस ने एमसी कर दिया। उसका कागज है आपके पास? इनके मामा मामी हैं, मेरे हस्बैंड के सगे मामा मामी।
वो लोग हम लोग को रोड पे हम लोग बैठे थे तो अपने घर पे लेके गए समझाने के लिए। 15-20 दिन मैं और बिट्टू जी दोनों उनके रूम पे थे। वहाँ पे भी बोले ठीक है मामी, मैं कोर्ट मैरिज करने के चल रहा हूँ, बट मेरी सास नहीं मान रही थी। फिर वहाँ से ये लोग भी गए गाँव, करीब 20 दिन हुआ। ये लोग भी गए गाँव, वहाँ भी मतलब 8-10 दिन यही बात हो रहा था, नहीं रखना है। मेरे बेटे को इतना सारा दहेज मिल रहा था, तुम्हारे वजह से वो रिश्ता टूट गया। मतलब अगर तुम्हारे नाम पे एक फ्लैट होता यहाँ पे तो मैं अपने बेटे की शादी कर दूँ, लेके चल। दहेज का मांग किया जा रहा था। हाँ, तो सर मेरे पास इतना है नहीं, क्योंकि मेरा कोई है नहीं। अगर वो मेरे पति को वापस कर देती हैं तो मैं यहाँ से चले जाऊँगी। आप कब आए यहाँ? मैं कल आई। इन लोगों का क्या कहना है? ये लोग बोल रहे हैं लड़की फ्रॉड है। वो बोल के आई थी मुझे मुंबई में कि अगर यहाँ तक आओगे तो तुमको बदनाम करूँगा, गाली दूंगा, रखूँगा नहीं, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है कुछ। तो लड़का यहाँ है? मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ यहाँ पे हैं तभी आई मैं। वो लोग आपसे मुलाकात नहीं होने दिया? वो लोग सिर्फ गाली गलौज, मारपीट, बदनाम करना, ये उल्टा पुल्टा यही सब। लोकल थाना पे गए हैं आप? गई थी मैं कल रात को, पुलिस के पास गई थी यहाँ खजोली में। वो पुलिस वाला बोला ठीक है, आप मुझे 2 हवलदार के साथ में रात को 11 बजे भेजा था यहाँ पे, बट ये लोग ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। वहाँ आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन दी हूँ, लेकिन आज भी गई थी वो पुलिस वाले के पास, तो वो बोला कि मैं तुमको उनके घर में नहीं रख सकता। मैं बोली सर क्यों? तो बोला कि वो आपको कैसे जाना है आप समझ लिए। रात को कुछ और बोला, इस टाइम और कुछ। मैं उसको बोली कि सर ठीक है मैं जा रही हूँ, अगर मुझे कुछ होता है तो उसकी जवाबदारी आप लोग की होगी।